हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ होलोसेफेली। इसमें हम होलोसेफेलिड्स के एफिनिटीज़ पढ़ेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि होलोसेफेली जो होते हैं होलो किस में आते हैं। तो पहले तो फाइलम कॉर्डेटा से ये बिलोंग करते हैं एंड फाइलम कॉर्डेटा फर्दर सब फाइलम में डिवाइड होता है एज यू ऑल नो। और वो वर्टिब्रेटा होता है एंड प्रोटोकॉर्डेटा होता है। सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा जो होता है फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड होता है एंड एग्निथा एंड गैनेथोस्टोमेटा। तो एग्निथा जो होते हैं जॉलेस होते हैं और जबकि नेथोस्टोमेटा जो होते हैं ये जॉ इसमें जॉ प्रेजेंट होता है। तो ये नेथोस्टोमेटा जो सुपर क्लास है ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होता है एंड वो क्लासेस हैं प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिकिथस एंड ऑस्टिकिथस। तो ये 3 क्लासेस में डिवाइड होता है जिसको हम कॉन्ड्रिकिथस को हम बोनी कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। ये फिशेस की क्लास होती है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे क्लास जो है ये पाइसेस मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, फिशेस की क्लास के अंदर ही ये सब आता है। और बाकी अगर बात करें तो इसमें कॉन्ड्रिकिथस जो होता है ये कार्टिलेजिनस फिशेस होता है, जो ऑस्टिकिथस होता है इसको हम बोनी फिशेस कहते हैं, क्लियर। तो ये कॉन्ड्रिकिथस जो होता है ये फर्दर 2 सब क्लास में डिवाइड होता है एंड वो इलास्मोब्रैंकाई जिसे कहते हैं होलोसेफेली। जो होलोसेफेली होता है इसी इसी क्लास से बिलोंग करता है कॉन्ड्रिकिथस से, राइट। तो इसमें आपका काइमेरा आता है एग्जाम्पल। एंड बाकी ऑस्टिकिथस जो है ये भी फर्दर सब क्लास में डिवाइड होता है जिसे एकेंथोडाई कहते हैं, एक्टिनोप्टेरेजाई होता है, सार्कोप्टेरेजाई होता है। जो एकेंथोडाई होता है ऑस्टिकिथस होते हैं ये बोनी फिशेस होते हैं जिसमें आपका क्लाइमेटस आता है, क्लाइमेटियस आता है, हिप्पोकैम्पस आता है जिसको इल कहते हैं, और लंग फिशेस आते हैं सार्कोप्टेरेजाई में। तो जो हमें पढ़ना है आज एफिनिटीज एंड जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलोसेफेली, तो वो सुपर क्लास है जो कि बिलोंग करता है कॉन्ड्रिकिथस क्लास से, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस होती है जिसमें काइमेरा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम होलोसेफेली के बारे में, ठीक है। बाकी प्लेकोडर्माई जो कि हमें इसी क्लास से बिलोंग करता है ना, ये 3 ऑर्डर्स ऑस्टिकिथस, कॉन्ड्रिकिथस और प्लेकोडर्माई। तो प्लेकोडर्माई का तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ये प्लेकोस का मतलब होता है फ्लैट प्लेट, ओके। और डर्मा का मतलब होता है स्किन। स्किन पे इनके फ्लैट प्लेट होती है, स्किल्स हो सकती हैं। प्लेकोडर्म्स जो होते हैं ये फर्स्ट फिशेस थी, मतलब पहली फिशेस थी, प्रिमिटिव फिशेस के अंदर ये आती हैं। एंड प्लेकोडर्म से ही बाकी फिशेस का ओरिजिन हुआ है। तो प्लेकोडर्म इज अ क्लास ऑफ गैनोथोस्टोमेटा। दे वर एक्सटिंक्ट फिशेस, यानी ये अभी नहीं पाई जाती हैं, एक्सटिंक्ट फिशेस होती हैं, ठीक है। इनके फॉसिल्स मिलते हैं। They were called plate skin fishes as they had bony armor। इनमें बोनी आर्मर होता है जो कि कवरिंग होती है, जो, ठीक है, डर्मल प्लेट की जो कवरिंग होती है इसके वजह से इनको हम प्लेट स्किन फिशेस भी कहते हैं। क्योंकि स्किन पे इनके जो कवरिंग होती है डर्मल प्लेट्स की इसके वजह से, और इनको हम आर्मर्ड फिशेस भी कहते हैं कि कवरिंग की वजह से। दे हैड प्रिमिटिव जॉ ड्राइव फ्रॉम गिल आर्चेस, dorsoventral flattened body and adaptation for bottom living habit। Placoderms were first vertebrate to have a jaw। ये पहले वर्टिब्रेट थे जिनमें जॉ था। तो ये नेथोस्टोमेटा में आते हैं, तो जो कि जॉ जिसमें पाया जाता है। मेल विथ पेल्विक क्लेस्पर, मेल्स में जो है पेल्विक क्लेस्पर प्रेजेंट होता है, ओके। दे हैड पेयर्ड फिन्स, इनमें पेयर्ड फिन्स था, एक कॉडल फिन्स था जो कि हेट्रोसर्कल थे, ठीक है। तो दे हैड पेयर्ड फिन्स एंड कॉडल फिन्स पर जो थे वो हेट्रोसर्कल थे, ओके। नेक्स्ट जो था इनमें दे हैड अ पेयर ऑफ गिल स्लिट, मतलब इनमें जो पेयर ऑफ गिल स्लिट था वो 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स था, ओके। स्पाइरकल वॉज प्रेजेंट, इसमें स्पाइरकल प्रेजेंट थे। दे लिव ड्यूरिंग अ मेसोजोइक एरा। तो ये फॉसिल थे जो कि एक्सटिंक्ट फिशेज हैं, जो कि अभी तो नहीं पाए जाते। इसमें आपका क्लाइमेटियस आता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट कम टू जो हमारा मेन टॉपिक है होलोसेफेली, इसमें हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, देन एफिनिटीज देखेंगे, मतलब सिमिलैरिटीज देखेंगे विद अदर फिशेज, ओके। एंड होलोसेफेली की बात करें तो ये अ वेरी स्मॉल एंसेंट ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड मेरीन फिशेज हैं ये, और दे आर रेड टेल फिशेज, इनको हम रेड टेल फिशेज भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली कार्टिलेजिनस फिशेज। ये
इसमें ना कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं हैविंग अ फ्लैशी ओपर्कुलम कवरिंग ऑफ द गिल। ओके, इसमें जो ओपर्कुलम होता है वो गिल को कवर करता है जो कि फ्लैशी होता है। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलोसेफेलियंस की बात करें तो एक्सटर्नल फीचर्स में अगर हम बात करेंगे, बॉडी अपीयरेंस इज शार्क लाइक बट the head is large and compressed having a small mouth. Okay, operculum is formed by a fold of skin to cover the gill slits. Spiracles and cloaca are absent. Two dorsal and ventral fin present. Tail appears to be heterocircle but in chimera it is वीप लाइक यानी रॉड लाइक होता है काइमेरा में, बाकी अदर में तो ये हेट्रोसर्कल होता है। ठीक है, एनल फिन जो होता है स्मॉल होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, फीमेल्स जो होती है लार्जर होती है इन साइज देन द मेल, एंड मेल्स विद अ पेल्विक क्लैस्पर। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स clapped as a gill clapped a single pair. The operculum is skinny. Okay, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, द माउथ इन होलोसेफेली इज स्मॉल एज कंपेयर टू द वाइड माउथ ऑफ इलास्मोब्रैंक के कंपैरिजन में जो माउथ होता है वो छोटा होता है। द गट इज स्ट्रेट एंड द सिंपल ट्यूब, गट जो होता है स्ट्रेट होता है। अ शॉर्ट ईसोफेगस ओपन्स behind directly into a broad intestine and then later into a short rectum opening to the exterior by an anal aperture. सो ईसोफेगस जो होता है शॉर्ट होता है जो कि ओपन होता है, एक ब्रॉड इंटेस्टाइन होता है, बाद में फिर वो शॉर्ट रेक्टम में ओपन होता है जो कि एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर जो ओपनिंग होती है वो एनल एपर्चर के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, एंड जो होलोसेफेलियंस होते हैं दे आर ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स दे एग ले, मतलब एग ले करते हैं, ये एग लेइंग फिशेज होती हैं। देयर एग आर स्पिंडल शेप्ड एंड आर सराउंडेड बाय अ हॉर्नी एग कैप्सूल सिक्रीटेड बाय सेल ग्लैंड्स। जो इनका एग होता है वो स्पिंडल शेप होता है और सराउंड होता है बाय अ कैप्सूल, उसको हम सेल जो कि सिक्रीट होता है सेल ग्लैंड से। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो होलोसेफेलियंस आइज आर लार्ज इन रिलेशन टू द बॉडी साइज। ओके, एफिनिटीज़ ऑफ होलोसेफेलियंस की बात करें तो रिजेंबलेंस विद द इलास्मोब्रैंक के साथ क्या इनका सिमिलैरिटीज़ होता है वो डिस्कस करेंगे। होलोसेफेलियंस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ पैलोजोइक इलास्मोब्रैंक एज वेल एज दोस मॉडर्न लिविंग सार्क्स। ओके, प्रिमिटिव सार्क से फीचर क्या क्या है ये शो करता है, मतलब कौन से सिमिलर फीचर हैं जो प्रिमिटिव सार्क में थे। The tail is heterocircle, mouth placed ventrally as also in मॉडर्न सार्क में भी होता है, लेकिन जो प्रिमिटिव थे उसमें भी होता था, तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। मॉडर्न सार्क से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे होलोसेफेलियंस का। स्किन जो होती है स्मूथ होती है एंड सिल्वरी होती है। ओके, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, लैक ऑफ बोनी जॉज, सिंप्लीफाइड ब्रेन होता है, द जर्नल डेवलपमेंट ऑफ chondrocranium and a pair of clasper present posterior to the pelvic fins in the male as in the elasmobranch, जैसा इलास्मोब्रैंक में प्रेजेंट होता है पेल्विक फिन्स के मतलब पोस्टीरियर जो होता है पेल्विक फिन्स के पोस्टीरियर जो पेयर ऑफ क्लास्पर होता है प्रेजेंट होता है इसमें भी और इलास्मोब्रैंक में। The tail is heterocircle, air bladder is absent and urea is retained in blood for osmoregulation. एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द इलास्मोब्रैंक पैटर्न, तो जो इलास्मोब्रैंक में पैटर्न होता है एक्सक्रीशन का और रिप्रोडक्शन का वो सेम होता है होलोसेफेलियंस में भी। रिजेंबलेंस विद डिप्नॉइड फिशेस में अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ स्कल सेम होते हैं, अनकंस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ क्रशिंग टूथ प्लेट्स। ओके, रिजेंबलेंस विद टीलियोड्स के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, ओपरकुलम इज प्रेजेंट सो दैट द गिल डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, स्पाइरकल एब्सेंट होता है, क्लोका भी एब्सेंट होता है, सिंगल एक्सटर्नल ब्रैंकियल चैम्बर इसमें भी प्रेजेंट होता है, डिप्लाई में टेलियोड्स में भी प्रेजेंट होता है। अब कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं, पहला तो एब्सेंस ऑफ स्केल, प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल फ्रंटल क्लैस्पर होता है इसमें, और होलोसेफेलियंस जो होते हैं वो क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं प्लेकोडर्म्स जो कि फॉसिल्स हैं जो कि अभी प्रेजेंट नहीं, एक्सटिंक्ट फिशेज हो गई, रैम्फोडोम्सिस जिसे कहते हैं, एंड टिनुरिया, हाँ यही है, ठीक है,
इसका नाम भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये देखिए रैम्फोडॉप्सिस कहते हैं, जो कि एक फॉसिल है, अभी तो प्रेजेंट में नहीं है, एक्सटिंक्ट फिशेज हैं जो कि प्लेकोडर्म से बिलोंग करती हैं। एंड टिनोरेला जो है ये भी फॉसिल है। तो इन दोनों के साथ भी ये सिमिलैरिटी शो करता है, रिलेशन शो करता है। कौन कौन से फीचर है दोनों में कॉमन है? पहला तो प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज टूथ प्लेट एंड प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल, प्रेजेंस ऑफ प्री पैल्विक क्लैस्पर इन मेल। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि एक फॉसिल के साथ, यानी जो प्रिमिटिव फिशेज थी, एक्सटिंक्ट फिशेज जो अभी नहीं प्रेजेंट, उनके साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है, जो कि प्लेकोडर्म से बिलोंग करती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।